यूनिवर्स बॉस नहीं, यूनिवर्स बेबी बॉस। यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड तोड़ा है यूनिवर्स बेबी बॉस ने। लोग मॉन्स्टर कह रहे हैं इसको। बिहारी गेल। अगर गेल का रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता था तो यही बंदा था भाई। गेल खुद कह रहे हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है यही तोड़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। भाई जिसने ठान लिया ना कि उसने रिकॉर्ड तोड़ना है, रिकॉर्ड फिर वही ही तोड़ेगा और कोई तोड़ेगा ही नहीं। और भाई ये बंदा ऐसा खेलता है ना कि इसकी एक्चुअल इनिंग और हाइलाइट्स में कोई फर्क नहीं होता। पटाख 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 मतलब लास्ट 10 to 9 बॉल्स जो खेली थी उसमें 4 या 6 ही लगा था। मतलब ये तो ऐसा लग रहा था, पता है आज क्या लग रहा था? आज लग रहा था कल वाली स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट हुई है। भाई क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर सेम स्क्रिप्ट, बस प्लेयर चेंज हुआ है। हाँ। यहाँ स्टार्टिंग में डोमिनेट किया, वहां एंड में डोमिनेट किया। वहाँ गुजरात ने नहीं अच्छा खेला, यहाँ एसआरएच ने अच्छा नहीं खेला। जिसने सीएसके को ट्रोल किया उसकी टीम अच्छा नहीं खेली। एक बार जब वैभव आउट होता है ना, उसके बाद मैच बराबरी का होता है। उससे पहले तो वन साइडेड ही चल रहा होता है। सही में वो अकेला एक तरफ और बाकी इनके 10 प्लेयर की टीम एक तरफ। जायसवाल प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर, 29 बॉल्स 29 रन्स। इधर सूर्यवंशी 29 बॉल्स 97 रन्स। देयर इज अ रीजन कि जायसवाल T20 और ODI सेटअप में नहीं है। भाई वो टेस्ट प्लेयर ही है। हाँ तो टेस्ट खेल भी रहा है। हाँ T20 में। ऐसा नहीं है जायसवाल अच्छा प्लेयर है, उसकी तो मैं ही PR हूँ। असली जो कॉन्टेस्ट हुआ है वो कॉन्टेस्ट हुआ है प्रफुल्ल लिंगे और वैभव सूर्यवंशी में। तीसरी बार मिल रहे थे ये। पहले मैच में प्रफुल्ल लिंगे ने 0 पे आउट कर दिया था। दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने उसको मार दिया भर के। आज मारा भी और आउट भी उसी पे हुआ। परसों GT और RR का मैच है, 2 टीम्स विथ नो मिडिल ऑर्डर। देखते हैं किसका टॉप ऑर्डर चलता है। वो भी न्यू चंडीगढ़ में ही है ना? हाँ वो भी यही है, वो भी यही है। तो इनको एडवांटेज है, ये यहाँ पे चौथा मैच जीते हैं। पंजाब नहीं जीती यहाँ पे। बस GT बस किसी तरीके से GT अहमदाबाद ना पहुंच जाए। हाँ यार बस बाकी GT चंडीगढ़ में हार के निकल जाए, फिर अहमदाबाद पहुंच गई तो फिर GT को RCB भी नहीं हरा पाएगी। फिर नहीं, सही बात है, उन्होंने अपनी पिच उस हिसाब से की हुई है। भाई GT अगर पहुंच गई अहमदाबाद तो कोई नहीं हरा पाएगा उसे। तो बस ये चीज की प्रार्थनाएं करो, दुआएं करो कि RR जीत जाए। RR जीतेगी यार, जीतेगी चंडीगढ़ में तो जीतेगी। जब वैभव सूर्यवंशी मार रहा था ना, तब पैट कमिंस और ट्रेविस हेड 2 लोगों का मुंह बना हुआ था और इतना सुकून मिलता है ना भाई साहब इन दोनों का मुंह बना हुआ देख के। हाँ ठीक है, सारे अच्छी टीम है, इंडियंस अच्छे हैं उसमें, इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन दोनों का मुंह जब बना होता है ना भाई, यहाँ सुकून मिलता है, दिल से शांति मिलती है मुझे। भाई आज तो काव्या मारन का भी जो मुंह बना हुआ था ना। भाई सूर्यवंशी जब आउट हुआ तो ऐसे थी। सूर्यवंशी जब आउट हुआ उसने कितना, मतलब वो कितना डिसहार्टेंड था बेचारा, इतना स्लो 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 चल के गया है। हर्षा भोगले उससे बोल रहा था कि आप आउट हो गए, उसके 15 मिनट बाद तो आप वापस गए। पर नहीं, मतलब वो बेचारा इतना स्लो, वो यकीन ही नहीं आ रहा था उसको कि भाई मैं आउट हो गया हूँ। वो कह रहा था कि यही मैं थर्ड मैन के ऊपर से मारता चला जाता। वो मैं फील्ड खेल गया ना, फील्ड ना खेलता तो फिर ना आउट हुआ होता। बेचारा है तो बच्चा ही। चल ठीक, कोई नहीं। भाई जैसा इनका स्टार्ट हुआ था उस हिसाब से लग रहा था कि यही 300 मारेंगे आज। मुझे यही था, और मुझे ये था 301, और मुझे ये था कि 301 चेज भी हो जाएगा। हाँ था तो ऐसा, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे सूर्यवंशी आउट हुआ, जुरेल ने मारा तो उसके बाद कोई नहीं मार पाया। जुरेल 21 बॉल 50 मार के गया है, उसने मोमेंटम कंटिन्यू करा। जुरेल के आउट होने क्योंकि जायसवाल तो तुरंत आउट हो गया था उसके बाद। फिर जुरेल और रियान पराग आए। रियान पराग को जानते ही हो, आउट हो गया। भाई वो अपना खेलता है, उसका जितना मन करता उतना ही खेलता है, उससे ज्यादा नहीं खेलता। 20-25 रन बना के हर मैच में निकल जाता है, हाईएस्ट उसका स्कोर। 2-3 बाउंड्रीज मारते निकल जाता है। और क्या, RR की टीम मैनेजमेंट कह रही है कि हमें, संकारा उस दिन कह रहा था कि जब से रियान पराग 2019 से आया है तब से रियान पराग को अनरियल हिट मिलती है। देखो पता है क्या है, RR को ना लोग सपोर्ट करें, लेकिन मुझे लगता है रियान पराग बहुत बड़ा रीजन है कि उसके फैंस नहीं है। RR को सपोर्ट मिलता था हाँ। संजू सैमसन जब तक था।
मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। हम्म। संजू सैमसन की वजह से आरआर को बहुत सपोर्ट मिला है, आरआर के बहुत सारे फैंस बने संजू सैमसन की वजह से। मतलब जो स्टेट के बाहर के हैं उनकी मतलब सेकंड फेवरेट टीम आरआर बनी है या फर्स्ट फेवरेट टीम आरआर बनी है संजू सैमसन की वजह से। अब वैभव सूर्यवंशी की वजह से बन रही है। उसमें रियान पराग का कोई हाथ पैर शरीर कुछ नहीं है। लास्ट के 5 ओवर में पता है कितने रन बने भाई? 35 से 40 रन। अबे 70-80 तो मारते कम से कम। इतना सही प्लेटफॉर्म मिल गया था भाई, आराम से 260 वाला था, आराम से था। 270-280 बनना ही बनना था। वो तो बेचारों ने जो स्टार्टिंग में मार दिया इन लोगों ने वो था, अदरवाइज 15 ओवर में तुम्हारे 200 बन गए बे। जब स्टार्टिंग के 8 ओवर में 125 मार गए भाई 15 ओवर में 200 मार गए तो भाई लास्ट के 12 ओवर में किया ही क्या है? जब उसका पहला हाफ ऑलरेडी 8 ओवर में बन चुका है। उसके 8 ओवर में जितने बने हाँ। उतने इन्होंने अगले 12 ओवर में बनाए। तो ये तो था ही। बाकी बॉलिंग इनकी प्रफुल्ल हिंगे पिटा 3 विकेट लिए सारा कंपनसेट करके चला गया। सही बात। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी के भी 2 ओवर अच्छे निकले थे। हाँ। ईशान मलिंगा ने भी शायद 40-42 रन दिए थे। बॉलिंग इनकी अब क्या बोलूं मैं। अरे देखो, उनकी बॉलिंग अच्छी है। उनकी बॉलिंग अच्छी हुई सूर्यवंशी के आउट होने के बाद। हाँ उससे पहले उनकी बॉलिंग बहुत बेकार थी। हाँ, फिर तो विकेट्स बहुत गई हैं। पैट कमिंस पे जो बदला निकाला है इसने, कह रहा साइलेंस कराएगा तू क्राउड को, हमारी इंडियन क्राउड को साइलेंस कराएगा, बदला लूंगा मैं। बदला, पूरा बदला लिया इसने। भाई क्या सही चेज स्टार्ट हुआ। सेकंड बॉल विकेट, सुनो सुनो इनके फॉलो विकेट सुनो। सेकंड बॉल विकेट 2.5 पे 51 पे सेकंड, फिर 3.3 पे 52 पे थर्ड, 4.4 में 57 पे फोर्थ, 6.5 में 81 पे 5। मतलब पावर प्ले में 4 विकेट्स डाउन थे ये। हाँ, पावर प्ले में 4 विकेट्स डाउन थे और पावर प्ले के ठीक बाद 5 विकेट्स डाउन थे। कैसे जीतोगे? कैसे कोई टीम जीतेगी यहाँ से? और जीतने का आज देखो, जहां मैटर बड़े होते हैं हाँ। वहां पे ट्रेविशेक डगआउट में पड़े होते हैं अकेले सरपंच साहब ही नहीं होते, ठीक है ना। हाँ। ट्रेविशेक भी वही भाई, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जिस जहां प्रेशर मैच आया इस सीजन वहां फिस हो गए। इनकी तो इनिंग ना पूरी कैमियोज की रही है। हाँ। आए थोड़े से रन मारे गए, आए थोड़े से रन मारे गए, बस। हाँ, ईशान किशन भी थोड़ा मार के गया। 3 30s के स्कोर बने इनके। ईशान किशन का था, तुम्हारा नीतीश कुमार रेड्डी का था, सलील अरोड़ा का था। तो जो भी इनका बना है वो कैमियोज का ही पूरा गेम रहा है, उसके अलावा कुछ रहा नहीं है। नहीं तो वो 330 रन इनको सबको मारने चाहिए थे ना। अबे बेसिक बात ये नहीं है, वो सबको मारने चाहिए थे, वो अलग चीज है। बट अगर तुम्हें इतना बड़ा चेज करना है ना तो एक किसी को खड़ा रहना पड़ेगा, एंड तक सब्सटेंशियल इनिंग खेलनी होगी। बिल्कुल। किसी ने नहीं खेली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली, सब एक ही तरीके से खेल के आउट होते चला। हम माना भाई 250 चेज करना, बट इस तरीके से 250 चेज नहीं होता। उसके लिए भी एक बंदे को एंड तक खड़ा रहना। एंड में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था चेज करने को। वो लग रहा था 5 ओवर में। मैं बता रही हूँ 60 बॉल्स पे इनका 111-115 रन चाहिए थे। सोचो, मतलब कोई एक बंदा खड़ा हो गया होता, चेज भी हो गया होता आराम से। क्या घटिया चेज किया है। बट पसंद कहाँ तक चेज आया था, जहां तक नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोड़ा खेल रहे थे। बस जब वो गए उसके बाद शिवांग कुमार ने आके टेस्ट इनिंग खेली है। मैं कहा भाई मैं मन ही नहीं कर रहा था देखने का, अरे आउट होके जाओ यार। हाँ, वही चीज है ना, या तो वही वाली इनिंग खेलो, आओ मारो जाओ, या फिर सब्सटेंस की इनिंग खेलनी है, सब्सटेंशियल इनिंग खेलनी है, खड़े रहना है तो भाई एक बंदा खड़ा रहे, फिर तुम्हारा 150 के स्ट्राइक रेट 170 के स्ट्राइक रेट। करेक्ट। वो बीच बीच में बाउंड्री मारता रहे, खेलता रहे। बेसिक ये था ना कि इनका क्लासन चलना चाहिए था आज। हाँ। इनके चेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनका क्लासन चलना। क्लासन चलता उसके आसपास बाकी सब कैमियोज खेल के निकल जाते था। उनका यही आज हमेशा पूरा सीजन यही होता है। और भाई आरआर नॉकआउट मैचेस, आरआर तीसरा नॉकआउट मैच जीत रही है लगातार। 2 मैचेस थे जिनमें अगर वो हारती तो उसका बाहर होना पक्का था। तो 2 मैच ऐसा ग्रुप स्टेज में जीत के आई है और तीसरा मैच ये। मतलब अगर तुमने प्रेशर हैंडल किया है बहुत फर्क पड़ जाता है तुरंत में। बिल्कुल। और कह रहे हैं ना पैट कमिंस ने फिर गलती करी इस बार। हाँ।
भाई इनका आर्चर जो फॉर्म में है, वो एक ओवर शायद ईशान किशन ने इसको मार दिया था, उसके अलावा ब्रिलियंट बॉलिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग, उड़ा है, कूदा है, दौड़ा है भाई। हर जगह यही था। आज तक सिर्फ एक टीम है जिसने एलिमिनेटर खेला है और एलिमिनेटर खेल के वो ट्रॉफी जीती है। कौन सी है? SRH चलो वो तो 2016 वाली, RCB को ही हराया था। अच्छा। तो एलिमिनेटर जीतने वाली टीम है, एलिमिनेटर खेलने वाली टीम है, जीतती नहीं। जीतती नहीं। अब एक ही टीम जीती है आज तक SRH की। लेट्स सी, फिर तो मतलब आरसीबी के जीतने के चांसेस हैं। RCB जीतने के तो वैसे भी चांसेस है, या तो क्वालीफायर 1 वाली टीम जीतती है या क्वालीफायर 2 वाली टीम जीतती है। हाँ हर साल ये होता है, ओके। क्योंकि क्वालीफायर 2 वाली टीम को 2 चांस मिल गए हैं पहुंचने के, हाँ और क्वालीफायर वाली टीम डायरेक्ट पहुंच गई है फाइनल। तो एक एक रात अच्छा खेलना है, हो गया काम। और तो ये होता है। पर नहीं, जीटी अहमदाबाद ना पहुंचे। हाँ बट डर तो है भाई लोगों के अंदर यार, जीटी का अहमदाबाद पहुंचने का। आज तो जो भी आरआर की बॉलिंग में आया उन्होंने सबने विकेट लिए, सिवाय ब्रिजेश शर्मा है उसको छोड़ के। जड्डू आया, जड्डू 2 विकेट लेकर गया। आर्चर आया, आर्चर विकेट लेकर गया। एक ब्रिजेश शर्मा था जो विकेट नहीं लेकर गया। नांदे बर्गर ने भी 2 ली थी, और तो सुशांत मिश्रा था उसने भी 2 ले ली। सबने भैया विकेट तो सब अपने मिल बांट के खेली है उन्होंने, कोई वो हिसाब नहीं था, क्योंकि SRH वालों ने भांजा है, मतलब अंधी चलाया है बैट। बॉल ला रही थी, वो चापे जा रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे घास काटने के। ट्रेविस हेड फालतू में आउट हुआ है। ट्रेविस हेड फालतू में ही आउट होता है। जिस दिन आउट होना होता है उस दिन साला आउट नहीं होता, जिस दिन आउट नहीं होना होता उसी दिन आउट होके चला जाता है। अभी ये ऑस्ट्रेलिया के लिए क्लच मैच होता भाई साहब, उससे ज्यादा अच्छा कोई परफॉर्म ही ना कर पाता। SRH के लिए ना करेगा वो। चलो ठीक है, ऑल इन ऑल भाई देखो, कल क्वालिफायर लेवल का मैच नहीं था, आज एलिमिनेटर लेवल का मैच नहीं था। हाँ मतलब नहीं, कल वन साइडेड ही, मतलब ठीक है हाँ। दोनों में फर्स्ट इनिंग अच्छी थी, हाँ बट वन साइडेड ही था दोनों। इन्होंने Exactly. मतलब इतना आउटस्कोर कर दिया ना दूसरी टीम को, कि दूसरी टीम सिर्फ कैचअप ही खेलती रही पूरा टाइम। दोनों में यही हुआ। तभी तो कह रही हूँ कॉपी पेस्ट था। हाँ कॉपी पेस्ट ही था। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट मैच, अब नेक्स्ट मैच तो भैया क्वालिफायर 2 है, मुल्लापुर में ही है, और RR एडवांटेज, RR और GT का है। हाई स्कोरिंग गेम है, RR को पहले बैटिंग दे दी, फिर से वो 200 सवा 200 कर जाएगी। अगर जीटी खेल गई अच्छा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। GT अच्छा कैसे खेलेगी? जीटी अच्छा ऐसे खेल लेगी कि भाई साई सुदर्शन और गिल अगर अच्छे से चल जाएं तो खेल गई, आउट हाँ, ना इनके होए। टॉप 3 चले तो हाँ। वही तो कह रहा हूँ कि अगला मैच है 2 टीम्स विथ नो मिडिल ऑर्डर्स। ये भी है, सिर्फ टॉप ऑर्डर हैवी टीम्स का मैच है, और जिनका टॉप ऑर्डर अच्छा चला वो गए, जीत गए। जिनका टॉप ऑर्डर खराब चला, ठंडन गोपाल, वही वाली चीज हुई। क्योंकि अगला मैच है GT की बॉलिंग एट अ बैटिंग विकेट, क्योंकि बैटिंग विकेट जहां आती है वहां GT की बॉलिंग ना खेल पाती देखो है। एक चीज और है, जीटी के पास जो उनका बेनिफिट रहा है कि वो होम गेम्स में बहुत अच्छा खेली है। हाँ ठीक है, नहीं, बाहर जाके भी जीता है उन्होंने। जीता है, सुनो हाँ। वहां जाके जीता है जहां पे बॉलिंग पिचेस है। एग्जैक्टली, बैटिंग पिच पे वो नहीं जीती है। हाँ GT बॉलिंग पिच पे जीती है, बैटिंग पिच पे शायद एक आध मैच जीती होगी, अगर मैं किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट। तो जीटी के फैंस, GT के फैंस हैं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ तो वो मैं कह रही हूँ कमेंट कर रहे ऐसा हैं। नहीं, मैंने कल बोला GT के फैंस हैं, हाँ। तो 2-4 लोगों ने बोला हाँ हूँ। हाँ तो मैं उन्हीं को कह रही एक हूँ, मेरे प्लीज से कह कमेंट रहा, करो। एक मेरे से कह रहा कि गुजरात आ जा बताऊं तो GT के फैंस है कि नहीं है। तो मैं क्यों आऊं उतनी दूर? वहीं से बता दे, ऐसे ही मुझे आना क्यों है, तू ऐसे ही बता दे गुजरात के फैंस है कि नहीं। अब भाई कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगे। जीटी तो नहीं करेगी, GT नहीं करेगी, GT खजरोलिया हटा देगी। वो तो इनको पता नहीं क्या हुआ था भाई ये फिर कुछ नया ले आएंगे, कुछ नया जादू मंत्र लेके आएंगे और कहेंगे चलो वेरी गुड, ये हमारा नया जादू मंत्र है, और ये हमारा जादू मंत्र ये क्वालिफायर 2 में खेलेगा। और फिर वो काम खराब कर देगा। नहीं, कभी कभी अच्छा भी चल जाता है यार नेहरा का ट्रम्प कार्ड, तुम्हें यही तो नहीं पता। हाँ वो हिट एंड मिस वाला हिसाब है, वो एक प्लेयर एक्स्ट्रा लेके ही चलता है, क्योंकि जरूरत तो है नहीं उस एक्स्ट्रा बॉलर की। वो बिना बॉलिंग करे भी उसके सारे ओवर पूरे हो जाएंगे, और अच्छे सारे ओवर पूरे हो जाएंगे, क्वालिटी पेस, क्वालिटी स्पिन के। फर्जी एक प्लेयर एक्स्ट्रा खिलाता है कि उसकी जगह वो एक बैट्समैन खिला सकता है, लेकिन नहीं, पर मस्ती तो देखो नेहरा जी की। अब बाकी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आरआर में आई वुड से सूर्यवंशी ही, ठीक है। एंड जीटी में
बटलर। मेरा जीटी में रहेगा भाई मोहम्मद सिराज, और तुम्हारा यहाँ पे मेरा रहेगा भाई यशस्वी जायसवाल। कर ले भाई कुछ, इतनी ट्रोलिंग हो रही है, मैं ट्रोल नहीं कर सकता तुझे भाई, तू अपना है। मन तो मेरा भी था। पीआर। हाँ पीआर हूँ मैं यशस्वी जायसवाल की भाई, वो उसकी पीआर कोई है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। जिसकी पीआर कोई नहीं उसकी पीआर मैं हूँ। ठीक। जिसकी पीआर है भाई उसकी पीआर मैं क्या करूंगा, लेकिन जिसकी पीआर नहीं है उसकी पीआर मैं हूँ। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से तो मैं रियान पराग की भी पीआर हुआ। तो कर तो देते हो नेगेटिव पीआर। चल बस, रुलाएगा क्या? चलो मिलते हैं क्वालिफाइड 2 में, तब तक के लिए मैं संजीव, मैं शिमोना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब, कमेंट बोलना था पागल। लाइक, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें बूस्ट मिलता है और थोड़ी मोटिवेशन भी। ठीक है, चलो।